नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। नवागढ़ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आज दोपहर बाद कर लिया अपना पदभार ग्रहण। कहा, वे आम नागरिकों और फरियादियों के लिए सदैव रहेंगे उपलब्ध। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में गोवंशों की संख्या पर की चर्चा। महानगर के मोहनापुर और पादरी बाजार क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ अभी भी वन विभाग की पकड़ से है बाहर। और भटहट बासस्थान मार्ग पर कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से मारी टक्कर। दुर्घटना में कार में सवार 2 युवकों की मौत, 3 घायल। और अब गतिविधियां विस्तार से। नवागढ़ जिलाधिकारी दीपक मीणा ने आज दोपहर बाद अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने ट्रेजरी विभाग में जाकर वहां विधिवत अपना पदभार ग्रहण किया और कई सरकारी पत्रावलियों का अवलोकन भी किया। नवागढ़ जिलाधिकारी ने अपना पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए कहा कि वे आम नागरिकों और फरियादियों के लिए सदैव उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय संगत न्याय दिलाने के लिए उनका प्रयास निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर आए प्रार्थना पत्रों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाएगा। वे सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, आगरा, मैनपुरी और अलीगढ़ में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पद का कार्यभार ग्रहण किया गया है और अब आगामी 2-3 दिनों में जैसे भी यहाँ के स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रोजेक्ट्स को देख के जो भी प्रायोरिटी सेट करनी है उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट की जाएगी। और बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश रहेंगे, जो भी शासन के मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं उनको जितनी तेज़ी से पूरा टाइमली कंप्लीट करवाया जाए वो करवाया जाए। और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको धरातल पे बहुत इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके अलावा जो एक तरीके से हर आम आदमी की सुनवाई प्रॉपरली हो, उसका हर शिकायत का पूरी तरीके से रिड्रेसल हो, उसकी सुनवाई अच्छे से हो, इस सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। बाकी समय के साथ जैसे जैसे पता चलेगा जो भी प्रायोरिटीज है उस पर काम किया जाएगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने जैव विविधता से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश में कई गोवंशों की संख्या पर चर्चा करते हुए कहा कि 2025 की 21वीं पशु गणना प्रदेश स्तर पर पूरी कर ली गई है और अभी भारत में अंतिमकरण के स्तर पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पशु तस्करों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है। शिक्षा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी सरकार अवेयरनेस प्रयास करके उनके मंतव्य को नीचे तक किसानों के बीच तक पहुंचाने का काम कर रही है। खेती और पशु एक दूसरे के पूरक हैं। खेती है तो पशु हैं और पशु हैं तो खेती है। एक के बिना एक अधूरा है। पशुपालन आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत है। उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो, इसके लिए पशुपालन विभाग में बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं। दुग्ध उत्पादन में हम देश में प्रथम स्थान पर हैं। महानगर के मोहनापुर और पादरी बाजार क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ अभी भी वन विभाग की पकड़ से बाहर है, जबकि वन विभाग की टीम ने लगातार तेंदुए को बस में करने के लिए कुछ स्थानों पर पिंजरे आदि की व्यवस्था की है। प्रशासन ने इन इलाकों में स्थित बच्चों के स्कूलों को फिलहाल बंद रखा है। नागरिक तेंदुए के आतंक से भयभीत है। इस तेंदुए ने कल एक महिला पर हमला कर उसे घायल कर दिया था। वन विभाग की ओर से तेंदुए की तलाश जारी है। ये सुबह में टहलने 5 बजे जा रही थी, फिर सोची कि दूध ले लेंगे। उधर से लौटते हुए आ रही थी तो गली था, उसी पे फूल था और उसी में फूल ऐसे झुक के तोड़ने गए। तुरंत होश से किया तो सोची कि
मोदी जैसे हाथ फैलाए तुरंत उनकी इस पे अटैक किया। सपा सांसद डिम्पल यादव पर कथित टिप्पणी करने के आरोपी मौलाना सादिक रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में आज महानगर समाजवादी पार्टी महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी मामले में ज्ञापन देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्तियों ने आरोप लगाया कि मौलाना सादिक रशीदी ने डिम्पल यादव सहित सभी महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसे महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। हम लोग मांग किए हैं कि सांसद डिम्पल सांसद के ऊपर इतना बड़ी अभद्र बात बोल रहे हैं, उनको पाकिस्तान में भेज ही नहीं रहे हैं। आज जो असली यहाँ के रहने वाले मुस्लिम हैं उनको पाकिस्तान भेज रहे हैं। पाकिस्तान तो वो है, हमारे भारत के होते तो क्या है, भारत के नारी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करते, इतना बड़ा अभद्र भाषा बोलते। वो डिम्पल सांसद इतने सुशील, इतने बढ़िया, इतने अच्छे महिलाओं, उनके ऊपर इतना बड़ा अभद्र भाषा बोल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। आज इस तरह का ज्ञापन था कि जो सारी रशीदी महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके लिए हम लोग ज्ञापन देने आए थे यहाँ पर। गुलेरिया थाना क्षेत्र के भटहट बास्थान मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने पहले से खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना गुलेरिया में कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि भटहट चौक पर एक गाड़ी और एक ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जितने भी चोटिल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 का इलाज अभी चल रहा है। प्रथम दृष्टया यह संज्ञान में आया है कि बारिश होने के कारण वो गाड़ी का एक्सीडेंट पीछे से ट्रैक्टर ट्रॉली से हो गया था। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों को आवास दिलाएंगे और इलाज भी कराएंगे। माध्यमिक विद्यालय महानगर तहसील स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता के आवंटन एवं विचार विमर्श के लिए महानगर तहसील प्रभारी राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में महानगर तहसील के प्रधानाचार्य और शारीरिक शिक्षक उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि तहसील स्तरीय बास्केटबॉल, फुटबॉल, बालक वर्ग का आयोजन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज, बैडमिंटन, हैंडबॉल का आयोजन MG इंटर कॉलेज, कबड्डी बालक वर्ग जनता इंटर कॉलेज, कुश्ती नेहरू इंटर कॉलेज, हॉकी MSI इंटर कॉलेज में आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए फिल्म। धन्यवाद।